तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट स्विफ्ट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन रियल है फेक है, हमें यहाँ से रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, लोन हमें यहाँ से लेना है या नहीं लेना है, और इसके अगर कोई हमें हरेसमेंट कर रहा है जिन लोगों ने यहाँ से लोन ले लिया है और जो लेने वाले हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। भले आपका रीपेमेंट नहीं किया आपने या रीपेमेंट करने से पहले कुछ सोच रहे हैं कि कोई हरेसमेंट वाली प्रॉब्लम ना हो, तो उनके भी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना। इस एप्लीकेशंस के हो चुके हैं अभी तक 10,000 के डाउनलोड्स है, 2.1 की रेटिंग है, 18 के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं, मतलब फीडबैक आ चुके हैं। हम यहाँ पर फीडबैक को थोड़ा अगर मैं यहाँ पर रीड करता हूँ तो मुझे एक चीज़ ये देखने के लिए मिलती है कि ज़्यादातर बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन टोटली फेक है। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये कोई इंडियन है या कोई चाइनीज एप्लीकेशंस है, ये फ्रॉड है, डोंट डाउनलोड, फुल स्कीम दे गिव यू 60% ऑफ द एक्चुअल लोन टीम, then it will be paid 7 day, which means looting for people be aware of for this type of apps। अब बता देता हूँ, इसने बोला है कि भाई 7 दिन के आसपास लोन दिया जाता है, गिव यू 60% ऑफ द एक्चुअल लोन, और 40% के आसपास काट दिया जाता है। तो मतलब जो 40% काटा जाता है ना भाई, उसका भी आपको लोन रीपेमेंट करना पड़ता है। और ये बोल रहे हैं कि भाई फेक लोन एप्लीकेशन है, और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर नेगेटिव ही जो है इसके ज़्यादातर देखने के लिए चीज़ें देखने के लिए मिली है। लेकिन एक्चुअल के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की भाई रियलिटी क्या है, एप्लीकेशन के अंदर समझने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अबाउट दिस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पता चलेगा किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। तो ये बता रहे हैं कि ब्रिटास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है, ब्राइट स्टार फाइनेंस लिमिटेड के साथ इन्होंने रजिस्टर जो एनबीएफसी है आरबीआई के थ्रू, उसके साथ इन्होंने पार्टनर करके रखा है। लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर एप्लीकेबल फाइनेंस रेगुलेशन है। ये बता रहे हैं कि हम आपको 91 से 360 दिनों के आसपास लोन देंगे, और जो एनुअल परसेंटेज रेट होगा हमारा वो 32% होगा, और प्रोसेसिंग फीस 2% होगा, जीएसटी से 18% होगा। प्रोसेसिंग भी आपकी एज होनी चाहिए 21 से 58 आसपास का होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है जीएसटी से आपका इतना लगने वाला है। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि ये जो ऐप प्ले स्टोर पर जो चीज़ मेंशन करते हैं ना भाई, इनसे एप्लीकेशंस वाले से कोई लेना देना नहीं होता है। जो ये चीज़ प्ले स्टोर पर मेंशन करते हैं और एप्लीकेशन के अंदर जब हम यहाँ पर लोन लेते हैं और अप्लाई करते हैं और लोन अप्रूवल हो जाता है, तो उनका इंटरेस्ट रेट अलग से ही मतलब अपने हिसाब से लेते हैं। मतलब दिखा कुछ हो रहे हैं और लेने वाले इंटरेस्ट रेट हमसे कुछ अलग होते हैं। तो आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, रिसीव और अप्रूव लोन, और बैंक डिटेल आपको डालनी होगी। अब हम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और बात करते हैं भाई किस तरह का एप्लीकेशन है। देखिए, मैं एनबीएफसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, कि कई बार क्या है एनबीएफसी को भी नहीं पता होता है कि इस बंदे ने हमारा जो है एनबीएफसी का नाम यूज किया और एप्लीकेशन के तौर पर। तो एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। एप्लीकेशंस को मैं जैसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आप देखेंगे इन्होंने बोला है कि सर्विस फीस आपका 2%, मतलब वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, लेकिन जब हम यहाँ पर लोन लेते हैं ना, तब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम अलग हो जाती है। मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर रिकॉर्ड सब कुछ मेरा यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बैंक डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी बैंक डिटेल है वो फिल कर दी, और यहाँ पर ये हिस्सा है जो मेरा यहाँ पर लगभग जो है ये 25% होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो है 2 कॉन्टेंट नंबर होंगे, या अगर मैं बात करूँ तो वो रेफरेंस कॉन्टेंट है या इमरजेंसी। अगर हम यहाँ पर लोन को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो इनका यहाँ पर जो है हेरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चूज़ हमें करना होगा, पेरेंट्स वाले पर क्लिक करता हूँ। फ़ोन नंबर मुझे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो हमने इनको परमिशन दे रखी है तो ये हमारे मोबाइल के अंदर आज घुस जाते हैं डायरेक्टली, और हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है इनके पास आ जाती है। और फिर कई लोग कहते हैं कि भाई हमें अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि भाई आपने उसको परमिशन दी है कम्प्लीटली कि भाई आप हमारे मोबाइल के अंदर जाइए और आप देख लीजिए कौन से कॉन्टेक्ट लिस्ट नंबर है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऐसे मोबाइल से आपको लोन्स को अप्लाई करना है जिस मोबाइल के अंदर ना ही तो आपका कोई पर्सनल डाटा हो ना हो, और ना ही किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो।
कई लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि भाई ऐसा बोले आपके द्वारा किया जाएगा तो हमारा लोन अप्लाई होगा भी नहीं। और तो इसके साथ मैंने एक सॉल्यूशन बताया, 10 से 15 कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर ऐसे रखिए, उनको लगना चाहिए एप्लीकेशंस वालों को कि हाँ भाई इसी के रिलेशन वाले हैं। और इमेजेस कुछ इस तरह की रखिए जैसे बॉलीवुड स्टार हो गए या इन्फ्लुएंसर हो गए या किसी और की भी इमेजेस कहीं से भी उठा के रखिए, ताकि उनको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसके पास डाटा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मोबाइल नंबर उसको चूज कर लेता हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये प्रोसेस किया, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद है मेरा एजुकेशन पूछा जाएगा, तो मुझे यहाँ पर जो है बता देता हूँ यूनिवर्सिटी डिग्री है मेरे पास। मंथली सैलरी कितनी है इतनी कर देता हूँ। और जो आप सिंगल है तो सिंगल करते हैं। और वर्क टाइटल आपका क्या है, मैनेजर करते हैं। इसके बाद आप इंडस्ट्री मतलब किस कहाँ पर आप काम करते हैं, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल है, टीचर स्टाफ है, प्राइवेट है या कंपनी स्टाफ है, वर्कर फार्मर है, स्टूडेंट है, जो भी आपको वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दें। मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में। अब आपको एक ईमेल आईडी है वो डायरेक्टली यहाँ पर फिल करनी होगी, उसके बगैर आप यहाँ पर जो है कुछ नहीं कर सकते। मैं एक ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ये भी डाल सकता हूँ, कोई भी ईमेल आईडी होगी आपके पास जो भी आपको लगता है वो यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। अब एक व्हाट्सएप नंबर होगा वो आप यहाँ पर कुछ भी फिल कर दीजिए, लेकिन ऐसा मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो मतलब आउट ऑफ सर्विस ना हो, लगना चाहिए कॉल। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ये बंदे क्या करते हैं, जो भी आप नंबर फिल करते हैं ना उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि भाई कोई आउट ऑफ सर्विस वाला नंबर हमको ना दे दे। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा हो चुका है। अब मैं जो पैन कार्ड डिटेल आधार कार्ड फिल करूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100% डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कम्प्लीटली डाटा फिल किया, नेक्स्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब एक इमेज होगी जो मुझे यहाँ पर अपनी फिल करनी होगी, तो ये इमेज है आपको शो नहीं होगी, तो अपना यहाँ पर वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। इमेज को मैंने वेरीफाई किया, ये इमेज आपको नहीं दिखने वाली है। सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप देखिए ये बोल रहे हैं कि आपको जो अमाउंट है वो इतने टाइम तक का मिलने वाला है और इतना अमाउंट है आपको मिलने वाला है। अब देख लीजिए अमाउंट आपको इतना और टाइम आपका 7 दिन के आसपास। रिसीव अमाउंट आपको इतना होगा। वेरिफिकेशन फीस आप देखिए इतना लेगा, जीएसटी से अलग लेगा, इंटरेस्ट रेट 0 लगा रहा है। और ओवरड्यू आपका जो चार्ज लगेगा 8.58 के डे के हिसाब से, और रिपेमेंट आपको इतना करना पड़ रहा है। मतलब इस चीज़ को आप ये समझिए कि भाई ये बोल रहे हैं कि आपको इतने अमाउंट का लोन मिलने वाला है, लेकिन आप वेरिफिकेशन फीस है वो लगभग आपको 4,000 के आसपास देनी पड़ेगी। मतलब 4,000 के आसपास हम अगर प्रोसेसिंग फीस आप हमारी काट लेंगे और आप हमारा लोन है इतना ही हमें दे रहे हैं, तो मतलब जितना आप लोन अमाउंट हमें देना चाह रहे हैं उसका मतलब ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि 4,000 तो हमें मतलब रीपेमेंट तक हमें करना पड़ रहा है। तो मतलब जो लोन हमें दिया जा रहा है मतलब उसका भी हमें लगभग 65% आप इस चीज़ को मान के चलिए। इतना जो लोन मिल रहा है ना मुझे, इसका जो है मुझे 65% के आस सॉरी यहाँ पर 45% के आसपास ये लोन मान के चलिए, और वो भी 7 दिनों के आसपास। तो एक टोटली फेक एंड स्कैम लोन एप्लीकेशन है ये, ओनली फॉर एक चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट फिल किया मैं बता देता हूँ। अब इस जो डॉक्यूमेंट मैंने फिल किया ये इस दुनिया में व्यक्ति है भी नहीं, तो ज़्यादातर मिसयूज होने के कम चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कर सकते हैं। तो आज के बाद मैंने पहले एक वीडियो के अंदर क्लियर किया था, आज के बाद मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं इन डॉक्यूमेंट का ज़्यादा जो है यूज नहीं करने वाला हूँ। और दूसरी बात, ये एक एप्लीकेशन है एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। जितना हो सके इन लोन एप्लीकेशन से आपको बच के रहना भाई, आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने वाली है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं रीपेमेंट ना करूँ तो भाई मत कीजिए आप रीपेमेंट। जितना हो सके जल्दी लोन लेके आप रफा दफा कीजिए अपने आप को। यहाँ से जितना भी आप लोन देते हैं उस लोन अकाउंट आपके जो बैंक अकाउंट है उससे ट्रांजेक्शन कर लीजिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि जितने भी इनके कॉल्स आते हैं ब्लॉक कीजिए, और आप एक व्हाट्सएप पर अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि और इसके साथ ही आपको जो है जो प्ले स्टोर पर जाके इसके खिलाफ़ आपको रिपोर्ट करनी होगी, ताकि ये प्रॉब्लम आपको बार बार क्रिएट ना हो और कई लोग इस चीज़ से बच भी जाएँ। और मैं जो है ये आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ऐसे लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है। और जो मैंने तरीके आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको आपको 100% यूज कीजिए, ये वर्क करने वाले नहीं भाई। लोन एप्लीकेशंस है तो आपको मतलब अपना यहाँ पर जो है वापस रीपेमेंट करने के लिए आपके साथ मतलब हरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन से वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है।
अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसके लिए और भी तरीके देता हूँ, तो भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भाई ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी है उसको यहाँ पर जो ब्रेक बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी उसके खिलाफ यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो भाई मैं उसके हिसाब से वर्क करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई तू यूट्यूब पर डिटेल से बात नहीं करता है। भाई नहीं कर सकता मैं डिटेल से बात, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी को मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी मुझे माननी पड़ती है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैं बहुत सारे टिप्स दे दूँगा, मतलब कैसे आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है, और गिव टू अनदर शूट तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और अभी इस चीज़ को मैं अभी बता देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। लोन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड 1% भी नहीं कर रहा हूँ, आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।